मैं भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह अपने हिंदुत्व होने पर हमेशा गर्व महसूस करूंगा। मैं भी जीवन भर रग रग हिंदू मेरा परिचय गीत गाता रहूंगा और प्रभु श्री राम का गुणगान गाता रहूंगा। जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम हिंदुत्व को लेकर कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। आज कुछ ऐसे सवाल हैं हिंदुत्व को लेके जिसका कि मैं जवाब देने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत तरह के लोग बहुत तरह की भावनाएं लेके चलते हैं। कई को तो ये नहीं पता है कि हिंदुत्व आखिरकार होता क्या है। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी को किसी भी परिभाषा या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कुछ युग पुरुषों के कथन से अपनी बात को शुरू करूंगा। सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे कि अगर स्वामी विवेकानंद जी आज जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि अगर भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। भगनी निवेदिता कहती है कि स्वामी विवेकानंद जी एक कंडेंस भारत है। जिसके बारे ये महापुरुष इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि वो क्या कहते थे? सर्वधर्म संभव में विश्वास रखने वाले स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों कहते थे स्वामी विवेकानंद जी गर्व से कहो हम हिंदू हैं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं, गर्व से कहो हम सेकुलर हैं? उन्होंने हिंदू होने पर स्वयं भी गौरव लिया और हमें भी यही आदेश दिया कि अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करें। क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि हिंदुत्व क्या नहीं है। हिंदुत्व हिंदुइज्म नहीं है, इज्म। अमेरिका में 19वीं सदी के मध्य में इस शब्द को लाया गया। इज्म एक सफिक्स है, एक प्रत्यय, जिसका उपयोग हम रेडिकल धारणाएं या उग्र धारणाओं या एक्सट्रीमिज्म के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप देखिए आमतौर पर इज्म शब्द का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मार्क्सिज्म, फासिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म इत्यादि। इज्म यानी वाद या थ्योरी या सिद्धांत, जो कि कुछ लोगों के द्वारा तो सही मानी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी उस पर विश्वास करें। और जहाँ वाद होगा वहाँ उसका प्रतिवाद भी होगा। लेकिन हिंदुत्व कोई वाद नहीं है, कोई थ्योरी या सिद्धांत नहीं है। हिंदुत्व रिलीजन नहीं है, हिंदू एक धर्म है। धार्यति इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। रिलीजन एक पूजा पद्धति है, एक मजहब है, एक पंथ है। एक और त्रासदी की बात है कि हमने बड़े ही आराम से हिंदू धर्म को ट्रांसलेट करके रिलीजन का नाम दे दिया। क्या अंतर है धर्म और रिलीजन में? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मनुस्मृति में 10 ऐसे तत्व हैं जो कि हमें एक सनातनी या एक सच्चा हिंदुत्व बनाते हैं। द्विविधा सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, अस्तेय यानी चोरी न करना, निंद्रिया यानी अपने इंद्रियों पर अपना विश्वास रखना, विद्या, शौचक यानी कि साफ सुथरे में रहना, और अक्रोधम यानी कि गुस्सा ना करना। क्या इनमें बताए गए कोई भी ऐसा एक लक्षण है जो कि सिर्फ एक हिंदुत्व को ही फॉलो करना चाहिए? क्या ये लक्षण इंसानियत के लक्षण नहीं है जो कि हर एक धर्म के लोगों को फॉलो करना चाहिए? धर्म यानी अपने अस्तित्व को मर्यादित रखना। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में दिए गए भाषण में सनातन धर्म को मानव धर्म कहा था। धर्मनिरपेक्ष। 1976 से पहले हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष या सेकुलरिज्म जैसा कोई संवाद नहीं था। ये 1976 के बाद इमरजेंसी के दौरान संविधान में लाया गया। जब संविधान बनाया गया था उसी के साथ यह बात निश्चय तौर पर कहा गया था कि इसके प्रियम्बल में ना ही कोई चीज़ जोड़ा जाएगा और ना ही कोई चीज़ घटाया जाएगा। आइए जानते हैं कि सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है। सेकुलरिज्म का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष, ये हमें बताया गया है, जबकि सेकुलरिज्म का असली अर्थ होता है पंथ निरपेक्ष। अब धर्म और पंथ में क्या अंतर है ये मैं आपको इसी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब सरकार कोई स्कीम लाती है या कोई सुविधा लाती है तो बिना किसी भेदभाव के सभी पंथ, सभी समुदाय के लोगों को बराबर का अधिकार मिले, ये होता है सेकुलरिज्म। तो सेकुलर होना सरकार का कर्तव्य है, आपका या हमारा नहीं।
आपका या हमें तो अपने धर्म को मानने की खुली छूट होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का अर्थ होता है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर धार्मिक हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कितनी बेतुकी बात है। यूरोपियन कंट्री की तरह कभी भारत में पार्लियामेंट को चर्च ने कंट्रोल नहीं किया। जो बीमारी थी ही नहीं उसकी दवाई दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें डॉक्टर का फायदा था, उसकी दवा बिक रही थी। 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, इसका मतलब मैं श्री राम को नहीं मानता। और अगर श्री राम को नहीं मानूंगा तो जो राम राज्य की कल्पना हमारे संविधान में दी गई है वो कैसे पूरी की जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हो, सभी का कल्याण हो, सभी निरोग हो, ये धारणा भी हमारे लिए झूठी हो जाएगी। जड़ चेतन जल जीव नव, सकल राममय जान। हम मानते हैं कि सभी में प्रभु श्री राम का वास होता है। हम प्रकृति के उपासक हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हम में इतनी श्रद्धा है कि हम नदियों को अपनी माँ कहते हैं और सूर्य देवता की पूजा करते हैं। वहाँ जीसस ने यहूदियों का विद्रोह किया, उन्हें सूली पर लटका दिया गया। यहाँ महात्मा बुद्ध ने वैदिक कर्म कांडों से विरोध किया, हमने उन्हें 9वां अवतार दे दिया और घर घर उनकी प्रतिमाएं स्थापित हो गई, हमने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। हमारा किसी के साथ कोई विरोधाभास नहीं है और हिंदुत्व एक निष्कलंक जीवन जीने का मैनुअल है। मैं भी स्वामी विवेकानंद जी की तरह अपने हिंदुत्व होने पर हमेशा गर्व महसूस करूंगा। मैं भी जीवन भर रग रग हिंदू मेरा परिचय गीत गाता रहूंगा और प्रभु श्री राम का गुणगान गाता रहूंगा। जय सनातनी, जय हिंदुत्व, जय श्री राम।